तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे भी वर्किंग हूं। जिनका भी सिलेक्शन सीजीएल 2024 से पोस्टल असिस्टेंट में हुआ है, ये वीडियो खास करके उनके लिए है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में किए हैं, तो सोच रहे हैं कि आपके सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे दे। ठीक है, तो अगर आप नए हो, अगर पोस्टल असिस्टेंट में आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धीरे धीरे आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन पोस्टल असिस्टेंट के ज्वाइनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हमको मिलते रहेगा, वो आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि कब से नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा और कितना टाइम लगेगा ज्वाइनिंग में। ठीक है, तो देखो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हर पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको कि थोड़ा सा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आपको सबसे पहले तो अभी आपको सिर्फ डिपार्टमेंट मिला है, और अदर कोई डिपार्टमेंट मिलता आपको, मान लो टैक्स असिस्टेंट नहीं बनते तो आप उसमें आपको एक प्रॉपर आपका पोस्ट है वो मिल जाता है, लेकिन इसमें अभी आपको प्रॉपर आपका पोस्ट नहीं मिला है क्योंकि इसमें पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, फिर अदर ऑफिसेज है वर्किंग के लिए, जैसे आरओ है, सीओ है, आरएमएस है। तो आपको उसमें से सारा कुछ चूज करना होगा, और ये जो है एक बार में नहीं होता, ये एक एक मतलब एक बार एक प्रोसेस होगा, फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि अभी आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिला है, उसके बाद आपको स्टेट मिलेगा कि कौन सा स्टेट भी आपके रैंक के अनुसार मिलेगा, आपको कितना रैंक आया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर उस स्टेट में वो कैटेगरी का सीट रहेगा तो ही मिलेगा। ठीक है, और जैसा ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंक के हिसाब से मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस स्टेट में अगर सीट रहेगा तो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेट मिलेगा, तो एक बार जो आएगा ऑनलाइन इंडिया पोस्ट के साइट पे, इंडिया INDIAPOST.gov.in के साइट पे आपको सारा कुछ धीरे धीरे मिलते जाएगा। जैसे ही वो स्टेट आपको चूज करने के लिए 10 से 15 दिन देगा, ये सब ऑनलाइन होता है। जैसे ही आप वो चूज करोगे उसके बाद फिर आपको डिवीजन प्लस पोस्ट, कौन सा पोस्ट आपको, जैसे पोस्ट में पीए एसए इस तरह से मिलेगा, पीए लोगे कि एसए लोगे, पीए कहाँ लोगे, सीओ आरओ में लोगे कि इस तरह से रहेगा। उसके बाद डिवीजन रहेगा, डिवीजन बोले तो डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हर स्टेट में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग डिवीजन बना है, कभी कभी 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक डिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद डिवीजन चूज करना पड़ेगा। जैसे डिवीजन चूज करोगे तो उसमें फिर आपको आपके रैंक के हिसाब से ऑफिस दिया जाएगा। फिर डिवीजन में भी चूज करने टाइम बहुत सारा ऑफिस है जो कि आपको कैसे चूज करना चाहिए वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप डिवीजन चूज कर लोगे फिर 10 से 15-20 दिन लगता है उसमें भी। उसके बाद फिर आपको जब डिवीजन अलॉट हो जाएगा तब आपको उस डिवीजन से लेटर आपके घर पे जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा प्रोसेस बचा है। फिर जब लेटर जाएगा, लेटर जाने के बाद फिर आप 10 से 15 दिन में वो जितना भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अपना सर्टिफिकेट जेरोक्स ये सब लेके आओगे। फिर आप जैसे ही आओगे आपका ऑफिस में सारा कुछ चेक होगा, फिर आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। जैसे ही मेडिकल में भी 5 से 10 दिन लग ही जाता है, या आप जल्दी करवा लोगे तो 2-4 दिन में भी हो जाता है। तो जैसे करवाओगे फिर ऑफिस फिर आपको अलॉट करेगी कौन से ऑफिस में कहाँ वर्किंग करना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस अभी आपका चलेगा। तो सोच लो अभी तो आपको टाइम लगेगा ही पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करने के लिए। एक क्वेश्चन था कि एक्सटेंशन चाहिए, जैसे बहुत सारे लोगों को 2 महीना 4 महीना एक्सटेंशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो देखो, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा लेट होना होगा। ठीक है, जैसे ही आपके घर पे लेटर जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए, या फिर एक लेटर आप ऑफिस को लिख दिए बाय मेल और बाय लेटर कि हम अभी 10 दिन के बाद आएंगे या ऐसा कुछ। या बहुत सारे लोगों का होता है कि दूर मिल गया, ट्रेन का टिकट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप वो मेल कर दो, लेटर लिख दो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो 2-4 से 4-5-6 महीने का आपको एक्सटेंशन, 2-4-5 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम लेटर लिखना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा। नहीं तो क्या अभी ऊपर से ही ऑर्डर है कि जो ज्वाइन नहीं करता है उसका जो है रिपोर्ट मांगा जाता है, रिपोर्ट मांगने के बाद फिर आपको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर सारा कुछ ऊपर भेज दिया मतलब, लेकिन हाँ, इसको करने से पहले 3-4 बार आपके घर पे लेटर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट वार्निंग नोटिस भी रहेगा कि अगर इस बार इतने दिन के अंदर अगर आप नहीं आते हो तो आपका सारा डोजिया रिटर्न कर दिया जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। जैसे मेडिकल नॉर्मल ही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड मेडिकल होता है आर्मी की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल लाइफ अच्छे से जी रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है आपको मेडिकल में। ठीक है, नॉर्मल सा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, आई चेकअप होता है, और बस यही सब रहता है। उतना भी ज़्यादा ऐसा नहीं रहता कि आपको बहुत सारा दिक्कत कर रहा है, आपको एकदम छोटा छोटा चीज़ चेक कर रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर एकदम तुरंत रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ वैसा
थोड़ा सा दिक्कत भी आ गया, जैसे बहुत सारे लोगों को लीवर में इधर उधर कुछ प्रॉब्लम रहता है, आपको नहीं पता, या इन्फेक्शन निकल गया, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन निकलते जाता है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता, तो वो नॉर्मल सा टैबलेट देके या प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये चीज़ खा लो, इतने दिन के अंदर आओ, मतलब लगभग हो ही जाता है। या फिर बहुत सारे लोगों को ये भी डर होगा कि मेरा आई साइट कमजोर है, तो वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब प्रॉपर सारा कुछ ठीक तरीके से हो जाता है, ठीक है। इसलिए मेडिकल में डरना नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर जो भी जिसके अकॉर्डिंग आपका ज्वाइनिंग हुआ है, जैसे 10th पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, फिर 12th का सेम एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का उस तरह से ही जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे प्रोविजनल भी है तो प्रोविजनल भी चलेगा। बहुत सारी जगह पे आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है, तो अगर अभी आपके पास टाइम है तो बनवा लो, वैसे उसकी उतना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको कुछ बहुत सारे लोगों का आप सुनेंगे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। पिछली बार जब सीजीएल 2022 से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे थे, तो उनको भी ऐसा कुछ पहले से बहुत सारा डर था, तो हम वीडियो के माध्यम से सारा कुछ सबका जो भी प्रॉब्लम था सबको बताते गए कि ऐसा नहीं है, तो वो लोगों को भी बहुत ही फायदा हुआ, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। बाद में जो आपका लेटर आएगा उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा, वो बना के लेके जाना, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर, डॉक्टर से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये सारा प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। बाकी बात पोस्टल असिस्टेंट के बारे में और कुछ भी आपको लगता है, क्योंकि जैसे आप पूछोगे तभी मेरे दिमाग में कुछ वैसा आएगा, तो आपको जरूर बताएंगे। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग पोस्टल असिस्टेंट में एक प्रोसेस है जो कि थोड़ा सा धैर्य सबको दिलवाता है, वो रूल 30 है जो ट्रांसफर का प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर का नियम है कि 1 साल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सर्विस, फिर तब जाके आपको ट्रांसफर होगा। नॉर्मली किसी भी स्टेट में जल्दी 1 साल कंप्लीट होने के बाद तुरंत ट्रांसफर नहीं हो पाता, 2 साल 3 साल इस तरह से लग ही जाता है। जैसे मेरा खुद का पहले महाराष्ट्र सर्कल में थे, बिहार आ गए हैं, बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन मेरे ट्रांसफर में लगभग 5 साल लग गया। उसी तरह से, लेकिन कुछ स्टेट है जहाँ पे 1 से 1.5 साल में हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेट है जहाँ 4 से 5 साल आपको रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लगता है कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे को आप कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो सके उसका जवाब देने का। साथ में अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो, बहुत सारा टेलीग्राम पे चैनल है जो कि पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेगा, और मेरा भी राहुल 11 मैथ्स करके है, लेकिन उसमें मिक्स है, पोस्टल असिस्टेंट भी है और भी है। तो आपको जहां भी है टेलीग्राम पर से किसी भी एक पोस्टल असिस्टेंट के चैनल को से जुड़ जाना, ज्वाइन कर लेना। क्योंकि पिछली बार सीजीएल 2022 से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं चला कि कब सारा प्रोसेस हुआ, मतलब कब डिवीजन अलॉट हुआ, कब सर्कल अलॉट हुआ, और उनको ज्वाइन करना था पोस्टल असिस्टेंट, अच्छा मार्क्स था, लेकिन बहुत दूर उसको फेंक दिया गया। अगर आप ये सब कुछ नहीं भरोगे तो जो जगह बचेगा आपको वहां ही भेज दिया जाता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हुई, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।